यहाँ पे एक स्टेटमेंट है गवर्नर सिंध का, और आप स्टेटमेंट देखें और फिर आपको समझ आ जाएगी कि वैसे स्टेटमेंट कैसा दिया है गवर्नर सिंध ने। इनकी आप हरकतें देखें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। आज कुछ लोगों के जादू टूने भी कामयाब नहीं हुए और अमेरिकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। जादू टूने, यानी जादू टूने का लफ्ज़ अगर गवर्नर इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है वो इसको सियासी मकसद के लिए इस मामले को लेकर जा रहा है, और जादू टूना कहकर ये नॉर्मली जो है वो टारगेट करते हैं बुशरा बीबी को। अब जब इनके ऊपर जवाब आता है तो फिर ये औरत कार्ड खेलते हैं, फिर ये कहते हैं जी कि अब इखलाकियात नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने ये चीज़ें बहुत बर्दाश्त की, और इमरान खान साहब के ऊपर जितना ज़्यादा ये मड स्लाइडिंग की गई या इस तरह के ज़ाती हमले किए गए उतने तो किसी और के ऊपर किए भी नहीं गए। तो जनाब जादू टूने वाला बयानिया इन्होंने इसको करार दे दिया है। नादरीन, दूसरी जानिब ईद के बाद एक बड़ी तहरीक की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ चीज़ों का क्लेम किया गया है। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी ईद के बाद एक ग्रैंड अलाइंस बनाया जाएगा और ये ग्रैंड अलाइंस जो है वो एहतजाज करेगा। ये शिबली फराज साहब ने इसको कन्फर्म किया है कि हमारा इत्तेहाद अपोजिशन के साथ है, अगले कुछ रोज़ में इनके साथ हमारे मामला तय हो जाएंगे, ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये एक साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। पीका कानून हो या 26वीं तरमीम हो, तमाम दीगर कवानीन जमहूरियत नहीं बल्कि ताकत से पास करवाए, कुछ काम नहीं किया और इश्तिहारों में अरबों रुपए खर्च कर दिए, उन्होंने ये भी कहा। और लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस इत्तेहाद के लिए इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया है। अच्छा, ये पैगाम इस मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को भिजवाया। सलमान अकरम राजा साहब ने यह पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सरबराह JUIF को पैगाम देते हुए कहा है कि फजलुर रहमान को कहें कि ये वक्त है आप हमारा साथ दें और यही वक्त है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में चाहे आटे की कीमत हो, फिर वो उन्होंने घी की कीमत बताई, फिर उन्होंने महंगाई के हवाले से बताया कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी हो गई है, लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और यानी वो ये भी कह रहे हैं कि चीन 2 बड़ी ट्रेन लाइंस बना रहा है जो ईरान जाएगा और अफ़गानिस्तान से गुजर गई है, और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया है और तनख्वाहदार तबके पे पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अमीरों को कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी के ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को ये पैगाम दिया है और सलमान अकरम राजा ने JUIF की क़यादत से रब्ता किया है और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान साहब का पैगाम देना चाहते हैं। और पैगाम इमरान खान साहब का ये है कि यही वक्त है आप हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हो जाएँ। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब की पार्टी से रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए रब्ता भी किया है और इस सिलसिले में आने वाले वक्त में फजलुर रहमान साहब की पार्टी का और इमरान खान साहब की पार्टी का आपस में एक अलाइंस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से बड़े शकूक व शुबहात रहते हैं कि फजलुर रहमान साहब का पता कोई नहीं होता, खब्बी दिखा के सज्जी लगा देते हैं और बैठते अपोजिशन के साथ कैंप में और तरमीम हुकूमत की पास करवा देते हैं। तो फजलुर रहमान साहब की कोई समझ नहीं आती। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब भी कुछ गारंटियाँ मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जनाब हमें भी फिर कुछ मिलेगा, अगर तो हमें कुछ मिलेगा तो फिर इसके लिए हम आपके साथ बैठ सकते हैं। वो जो चीज़ें फजलुर रहमान साहब को चाहिए वो चीज़ें अगर उनसे वादा कर ली जाएँ तो फिर शायद फजलुर रहमान साहब पूरी ताकत से खड़े हो जाएं PTI के साथ। नादरीन, अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी घबराहट होना शुरू हो गई है, क्योंकि देखें जिस तरह के ये कानून बन गए हैं ना, ये कल को इनके भी गले पड़ेंगे उल्टे। ये पीका के कवानीन में ये सारे फंसेंगे, ये जिस तरह की इन्होंने अदालतें बना दी हैं इसके अंदर भी सारे फंसेंगे। ये बचेगा कोई भी नहीं इस सारे मामले के अंदर। बचने का एक ही तरीका है कि दोबारा बैठ जाएं। नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी लॉजिकल बात की है। वो ये कहते हैं कि जनाब जो मसाइल है मैं समझता हूँ मुल्क को बचाने के लिए PTI समेत सारी जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी सारे रल के बैठ के फैसला करो मुल्क को बचाना कैसे है। और मेरी नज़र में भी यही एक हाल है कि इमरान खान साहब बाकी सबको बैठने दें। मेरा तो ये कहना है कि अगर सारे जिनको चोर चक्का भी समझते हैं सारे भी मिलके अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भिजवा दें और फ़ौज का सियासत के अंदर से जो रोल है वो ख़त्म कर दें तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। सियासत होती रहेगी। मुझे पता है इस वक्त सबको इस बात से डर लग रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, जब भी उनके साथ बैठेंगे कुछ भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को जैसे ही हम बैरक्स के अंदर वापस भेजेंगे या उन्हें हम कहेंगे जनाब आप सियासत से आपका रोल ख़त्म हो गया, आपका पत्ता साफ हो गया, तो फिर उसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा और इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ेगा। तो ये सबको इस बात का डर है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को पैदा करना पड़ेगा, वरना कोई और सलूशन नहीं है।
اور جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اب اس کے اوپر بار بار بات کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ محمد زبیر صاحب نے ایک فیکٹ جو ہے اس کو درست کیا، انہوں نے کہا حکومت اپنے ہی گزشتہ دور سے موازنہ کر رہی ہے، یعنی تھوڑا سا پہلے بھی یہی حکومت تھی، ابھی یہی حکومت ہے، تو وہ اپنے پچھلے مہینے سے، اپنے پچھلے سال سے وہ موازنہ کرتی ہے کہ ہم نے جی پچھلے سال زیادہ تباہی پھیری تھی، اس سال ذرا کم تباہی پھیری ہے۔ ان کی حکومت کو 1 نہیں 3 سال ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے اور آج ہم نے بچا لیا، تو وہاں تک پہنچایا بھی پی ڈی ایم حکومت نے تھا۔ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی کو 38% تک شہباز شریف صاحب نے ہی پہنچایا تھا۔ ناظرین، آج کل ایک اور بھی کاروائی ہو رہی ہے اور یہ کاروائی میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ فیصل واڈا صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، اور فیصل واڈا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ان کا قبیلہ کہاں سے ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب بہت جذباتی ہو کر فائلیں چک چک کے مار رہے ہیں ٹاک شوز کے اندر کہ یہ پڑھیے آپ کی جمہوریت، یہ جناب چل رہی ہے موروثیت، یہ جناب اپنے خاندان سے باہر بندہ ہی کوئی نہیں ملتا، شریف خاندان ہے تو جس کو لے کر آتا ہے اپنے خاندان کے اندر سے لے کر آتا ہے، زرداری خاندان ہے جناب وہ بھی اپنا، ہر کوئی جو ہے وہ موروثیت چل رہی ہے، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، بڑا رولا ڈالا فیصل واڈا نے۔ بات یہ ہے کہ جس جمہوریت کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، کیا اس ملک میں وہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہور فیصلہ کرے گا کہ پاکستان پہ کس کی حکومت ہوگی۔ تو لوگوں نے جو فیصلہ کیا اس کو تو آپ نے اڑا کے رکھ دیا۔ جس موروثیت کے خلاف آپ یہاں پہ بیٹھ کے گرم گرم تقریریں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری موروثیت تو عوام نے اڑا دی تھی 8 فروری کو۔ عوام نے تو موروثیت کو مسترد کر دیا تھا 8 فروری کو، لیکن یہ فیصل واڈا صاحب جو آپ کا قبیلہ ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہی لوگوں کو یہ موروثیت پسند ہے نا۔ موروثیت کی مریم نواز کیری بہت اچھا کرتی ہیں تو وہ موروثیت جو ہے وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے اور وہ انہیں پسند کرتے ہیں، اور وہ ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ۔ میرے سے تو سپورٹ مانگ رہے تھے ان کے لیے کہ جناب ان کو سپورٹ دے دیں، آپ کے حالات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ ابھی بھی اور کیا مانگتے ہیں؟ یہی مانگتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے سپورٹ چاہیے ہمیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر موروثیت پسند نہیں ہے فیصل واڈا صاحب، آپ کو تو اپنے مالکوں سے آپ پوچھ لیں کہ کیا انہیں بھی ناپسند ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ہی مسلط کی ہے، قوم نے تو ان سے جان چھڑا لی تھی۔ دوسرا، جس جمہوریت کو آپ گالی دے رہے ہیں، پہلے ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور جو رزلٹ ہے اس کو اناؤنس ہونے دیں، ایک عوام کی حکومت بننے دیں۔ اگر وہ ڈیلیور نہ کرے تو پھر آپ جمہوریت کو گالی دے سکتے ہیں۔